पॉलिटिकल ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जियोपॉलिटिक पर विचार विमर्श किया। बहुत से विद्वानों द्वारा दी गई विचारधाराओं पर हमने चर्चा की और आज की क्लास में हम जियोपॉलिटिक्स पर अल्फ्रेड थेयर महान द्वारा जो विचार दिए गए और जो सी पावर को लेकर उन्होंने अपनी इस विचारधारा को प्रतिपादित किया, उस पर हम विचार करेंगे। महान ने 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नौसैनिक नीति को ही नहीं, स्वयं राष्ट्र सुरक्षा संबंधी नीति को भी काफी प्रभावित किया था। किसी न किसी सीमा तक उसकी समुद्र शक्ति पर आधारित संकल्पना से फ्रांस, इटली, सोवियत रूस और जापान आदि देश भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। अल्फ्रेड थेयर महान, जिनका जन्म 1840 में हुआ, 1859 में संयुक्त राष्ट्र नौसैनिक अकादमी से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अमेरिकी नौसेना में भर्ती हो गए और वहां 41 वर्षों का लंबा और शानदार कार्यकाल पूरा करके 1906 में रियर एडमिरल के पद से अवकाश ग्रहण किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में वह 41 वर्षों की उम्र में न्यूपोर्ट के नौसैनिक युद्ध महाविद्यालय में व्याख्याता भी नियुक्त किए गए और 1886 में उसी महाविद्यालय के वे अध्यक्ष भी बने। नौसैनिक इतिहास संबंधी उनकी विद्वता से प्रभावित होकर ही अमेरिकी इतिहास परिषद ने 1902 से 1903 के मध्य उन्हें परिषद का अध्यक्ष चुना था। महान का कार्यकाल विश्व में औपनिवेशिक कार्यकाल से भी जाना जाता है। इस काल की यह उल्लेखनीय विशेषता रही कि संपूर्ण विश्व में यूरोपीय राज्यों के उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। इसमें सर्वाधिक प्रभावशाली और विस्तृत साम्राज्य ग्रेट ब्रिटेन का था। उसके अधीन एशिया, अफ्रीका के बहुत से समुद्र तटवर्ती देश और प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर के अनेक द्वीप थे। इस तरह वह विश्व शक्ति के रूप में प्रतिपादित हो गया था। महान ने ब्रिटिश साम्राज्य और उसकी कूटनीति का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि विश्व शक्ति के रूप में ब्रिटेन का विकास उसकी द्वीपीय स्थिति के कारण संभव हुआ। इसी से ब्रिटेन विस्तृत सागर क्षेत्र का उच्च मार्गों के रूप में प्रयोग करके विश्व पर कब्जा करने में सफल हुआ। इस आधार पर महान ने यह भी सोचा कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो उसकी भी द्वीपीय स्थिति अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के मध्य है। अपनी आंतरिक संसाधन संभावनाओं से संयुक्त राज्य ही ब्रिटेन का प्रतिस्पर्धी बन सकता है। अपनी इस विचारधारा में उन्होंने ये बताया कि समुद्री शक्ति, कोई भी देश जब समुद्री शक्ति बनता है अगर तो उसके लिए उसे 6 मूलभूत तत्वों का होना उसमें बहुत आवश्यक है, जिनमें से पहला है जियोग्राफिकल लोकेशन, फिजिकल कन्फर्मेशन, एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी, साइज ऑफ पॉपुलेशन, नेशनल कैरेक्टर और पॉलिटिकल लीडरशिप एंड इट्स पॉलिसीज। तो इस प्रकार अपने इन विचारों को उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा कार्यान्वित भी कराया। कालांतर में ये विचार संयुक्त राज्य अमेरिका की दीर्घकालीन सुरक्षा योजना के अंग बन गए। महान के ये विचार किसी एक पुस्तक में नहीं हैं, बल्कि उनके द्वारा लिखे गए बहुत से लेखों और उनके कथनों और भाषणों में बिखरे पड़े हैं। उनका जो विश्व के नौसैनिक इतिहास की गहरी जानकारी जो उनको थी, वो इस सिद्धांत में हमें देखने को मिली और इस तरह ऐतिहासिक काल से ही समुद्री शक्ति के भारी योगदान का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने अपनी इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया। धन्यवाद।